हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं एकदम बेसिक फिजियोलॉजी, आयुर्वेदिक नर्सिंग, डीएमएलटी, फिजियोथेरेपी के बच्चों के लिए। ये मेडिकल के बच्चों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको समझनी है कि 12 सिस्टम होती है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में भी। ठीक है, तो मैंने अभी उनके पेपर देखे, नर्सिंग के भी देखे, आयुर्वेदिक के बच्चों के भी देखे। तो एक क्वेश्चन दोनों में रिपीट होता है, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो अभी होम्योस्टेसिस क्या है वो मैं सब बताती हूँ, पर सबसे पहले तो आपको 12 सिस्टम के नाम याद रखने पड़ेंगे। अभी नर्सिंग वाले बच्चों को टीचर अलाउड करते हैं गुजराती में लिखना, पर मैंने देखा उनके सारे पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो उनका मीडियम तो इंग्लिश ही है। तो अगर बन सकता है तो आप इंग्लिश में ही याद रखिए, मैं समझाती जाऊंगी। अभी देखो ये फ्री इमेज मैंने शटर स्टॉक पे से करी है, तो सारा कॉपीराइट इनका ही है। आई एम यूजिंग ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन एकदम इजी से याद रखते हैं। ठीक है, अभी आपको भूख लगी है ना, तो आपने खाया तो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। मैं इसको मैग्नीफाई करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। આપણે डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर बोले गुजराती करेंगे तो पाचन सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो ये बीच में है ऐसे, फिर ये उसके आसपास लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये लीवर है, अभी जीआईटी में पेनक्रियास भी आएगा, गोल ब्लैडर भी आएगा। अभी इसका आप फंक्शन भी याद रखते जाएं, है ना। मैं बताती हूँ, फिर पहले सिर्फ चित्र देख लीजिए आप। ये क्या है? ये मस्कुलर सिस्टम है। आप हाथ कैसे ऊपर करते हो तो मसल वर्क करता है, जिम में जाके क्या करते हो? मसल बनाते हो। ठीक है, अभी ये सिस्टम का आपने नाम नहीं सुना होगा, शायद 12th में आया हो, लिम्फेटिक सिस्टम, लसीका तंत्र। हाँ, इसका वो डिटेल में बाद में देखेंगे। फिर हमें जो सबसे डिफिकल्ट लगता है जिसके क्वेश्चन, वो है एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम तो इधर हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, गले में थायराइड ग्लैंड है, छाती में स्टर्नम, छाती की हड्डी के पीछे थाइमस ग्लैंड है, किडनी होती है ना, इधर किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, फिर वुमन का जो ओवरी है, वुमन का जो अंडाशय है, और मेल का जो टेस्टिस में रहता है, स्क्रोटम, उसके वृषण कोथरी में जो स्क्रोटम में रहता है टेस्टिस, वो भी एक हिसाब से एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, क्योंकि वो थोड़ा हार्मोन बनाता है। अब ये थोड़ा जो सबसे डिफिकल्ट लगता है वो है ये ब्रेन। ब्रेन के साथ ये स्पाइनल कॉर्ड, और उसके साथ अटैच है ये सारी नर्व्स। ठीक है, ठीक है, तो ये बीच वाला जो डंडा है उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन, तो उसको बोलेंगे सीएनएस। फिर ये जो साइड की ओर जा रहा है, पेरिफेरी, है ना। तो दो पार्ट है, सेंट्रल और पेरिफेरी। तो साइड में जो सारी नर्व जा रही है तो उसके जो सिस्टम बनेगा उसको बोलेंगे पीएनएस, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। मैंने अभी देखा आपके पेपर में 1 मार्क का था, तो पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अभी देखो स्केलेटल सिस्टम, तो ये है मस्कुलर सिस्टम, मसल वाला, और हड्डियों का जो बनेगा इसको स्कल बोलेंगे, इसको रिब केज बोलेंगे। अभी नर्सिंग वाले बच्चों को एक बोन का क्वेश्चन है, ह्यूमरस। तो इधर जो हड्डी है ना, ये तो क्लेविकल है, और हमारे हाथ की जो हड्डी है ना, बाइसेप मसल जहां पे लगता है, वो ह्यूमरस है ना, उसको बाद में हम देखेंगे। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी क्या? बच्चा पैदा करने की सिस्टम, है ना। रिप्रोडक्शन यानी एक इंसान में, 2 इंसान में मिलकर एक बच्चा बनेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें क्या क्या आएगा? देखो उसमें गर्भाशय आएगा, यूट्रस बोलते हैं गर्भाशय को। फिर उसमें फेलोपियन ट्यूब आएगी। ठीक है, उसमें अंडाशय आएगा। मेल में क्या आएगा? टेस्टिस आएगा, है ना। और बहुत सारे ग्लैंड है जैसे कि प्रोस्टेट वगैरह, हम जब वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी देखो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ लंग्स नहीं आता, बहुत सारे ऑर्गन आते हैं उसमें। हमारा नोज जो है, हमारा नाक, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमारे साइनस जो है, अभी वो साइनस क्या है ना, हमारे हड्डी के बीच में जगह होती है, वो फिर मैं उसका अलग से लेक्चर लूंगी, है ना। अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है सिंपल। ये लंग्स है, उसका काम क्या है? सांस लेना। फिर ये है यूरिनरी सिस्टम। मैंने देखा आपको लेक्चर में, आपको शॉर्ट नोट है, मिक्चुरेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो ये सारा किडनी सिस्टम का है। ठीक है,
तो यूरिनरी सिस्टम नाम है इसका, ठीक है। यह है किडनी, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? मूत्राशय। किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मूत्राशय, यानी तो ब्लैडर होगा, है ना। किडनी को शायद किडनी ही बोलते हैं मैं फिर देख के बताऊंगी, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो किडनी में से यूरिन फॉर्मेशन होता है। किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। एक्सक्रीशन यानी कचरा बाहर फेंकना, तो उसमें बहुत सारा आता है ना। तो ये हमारा एक्सक्रीशन करती है, उसका फंक्शन है कचरा बाहर फेंकती है। तो ये यूरिन बनाएगी, फिर यूरिन जाएगा, ठीक है, ये नली में से कहा जाएगा? इधर ब्लैडर में स्टोर होगा। फिर हम जब मिक्चुरेशन प्रोसेस यानी पेशाब जाने की क्रिया को क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन। तो फिर ये बाहर निकल जाता है, यूरिन वॉइड हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस। अभी आपको किडनी का जो दुखा होता है ना, जब स्टोन इधर किडनी में फंसता है या तो इधर इस नली में फंसेगा, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई पथरी नो दुखावो थाय छे, ठीक है। अभी देखो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक शॉर्ट नोट और फुल क्वेश्चन मैंने देखा नर्सिंग वाले बच्चों को, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, है ना। तो उसमें आपको ये खून, ये दिल कैसे धबकता है और खून कैसे पहुंचता है, तो थोड़ा बीपी वगैरह सबके बारे में थोड़ा लिखना होगा। तो वो क्वेश्चन हम फिर पढ़ेंगे, तो हम क्वेश्चन वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है, आपको पता चले कि हेडिंग क्या है वगैरह। तो अगर आपने ये सारी सिस्टम का आपको नाम याद रखना है ना, तो अपनी बॉडी पे से आप सारे 12 सिस्टम है उसके आप नाम याद रख लीजिए। अभी हम पीपीटी में जाते हैं। अभी मैं वापस से वो सिस्टम का लेती हूँ। अभी ये वीडियो लंबा हो गया तो हमें थोड़ा कट करना पड़ेगा।